दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग सी है। रात का तीसरा पहर था। गांव की सीमाओं से दूर, जहां पेड़ों की पत्तियां भी सांस लेने से डरती थीं, एक अकेली आकृति धीरे धीरे चल रही थी। उसके कंधों पर पुराना झोला था, आंखों में थकान और भीतर कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उसका नाम था राजवंत। एक ऐसा नाम जो कभी एक माँ की पुकार था, पर अब केवल एक आवाज थी जो वह खुद से भी छुपा चुका था। वह कई वर्षों से चला आ रहा था। गांव से शहर, शहर से तीरथ और तीरथ से जंगल। हर जगह उसने कुछ खोजा, कभी सत्य, कभी ईश्वर, कभी खुद को। पर हर बार हाथ आया बस और अधिक शब्द और अधिक भीड़। अब वह थक चुका था, शब्दों से, सवालों से, उम्मीदों से। पर सबसे ज्यादा वह थक गया था स्वयं से। तू जा कहाँ रहा है? एक सूखी झाड़ी के पास बैठते हुए किसी ने पूछा। राजवंत चौंका नहीं। अब वो चौंकता नहीं था, क्योंकि अक्सर उसकी यात्रा में ऐसी आवाजें आती थीं, जो बाहर की नहीं, अंदर की होती थीं। मुझे नहीं पता, राजवंत ने कहा, बस अब और शोर नहीं चाहिए। मैं चुप होना चाहता हूँ, चुप रहना नहीं, चुप्पी में होना सीख। वही आवाज धीरे से बोली, क्योंकि मौन से भागा नहीं जाता, उसमें उतरना पड़ता है। राजवंत को याद आया, एक दिन माँ ने कहा था, बेटा जब बहुत दुख हो ना तो चुप मत रहना, क्योंकि चुप्पी कभी कभी अंदर से खा जाती है। माँ नहीं जानती थी कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं, समझने से हल्के होते हैं। वह चुप रहना सीख गया था। कक्षा में जब टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी, घर में जब किसी ने उसके डर नहीं देखे, या जीवन में जब हर कोई अपनी कहता चला गया, धीरे धीरे वह भीड़ में मौन में खोया हुआ बनता चला गया। उस रात वह एक घने बरगद के नीचे बैठा, न कोई ध्यान, न कोई मुद्रा, बस बैठा जैसे कोई थककर जमीन से सट गया हो। आसमान पर चांद नहीं था, लेकिन तारों की चुप्पी में कुछ था जो शब्दों से गहरा था। राजवंत की आंखें भीग गईं, पर इस बार आंसू दुख से नहीं थे। वे किसी पुरानी पहचान के गिरने जैसे थे, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुला हो जिसे वह बरसों से बंद समझता था। वहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? राजवंत ने आंखें मूंद ली, कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। और यही उसकी पहली तैयारी थी। बरगद की छांव में बैठा वह राही, शब्दों से भरे संसार से दूर, अब एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहां उत्तर कोई शब्द नहीं होते, वे एक अनुभव होते हैं। जहां मौन एक सन्नाटा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण होता है भीतर उतरने का। राजवंत ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बरगद की जड़ों के नीचे बैठा राजवंत अब शोर से नहीं, मौन से थक रहा था, क्योंकि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं होता, वह भीतर से बाहर तक का विसर्जन होता है, जहां शब्द नहीं मरते बल्कि अपने आप से टकराते हैं। राजवंत अब रोज उसी वृक्ष के नीचे बैठता था। सूरज निकलता, पंछी गाते, हवा पत्तों को छूती, पर वह बस देखता रहता। ना कोई विचारों की नदी, ना कोई स्मृतियों की भीड़, बस एक सूखा मैदान जहां चेतना बीज की तरह सांझ को फूटती। मौन की पहली सीढ़ी देखना। राजवंत के भीतर धीरे धीरे एक नया अभ्यास उगने लगा, न बोलना नहीं बल्कि देखना। कई सालों से वो जीवन में दौड़ता रहा था, कभी विचार बदलता, कभी दिशा, पर अब वह ठहरा हुआ था। और उस ठहराव में एक अद्भुत बात हुई, वह अपने विचारों को देख सका। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसने खुद को खुद से कहते सुना, तू एक असफल इंसान है, तेरे भीतर कुछ भी नहीं है, तेरा जीवन व्यर्थ है। और फिर उसने पहली बार इन आवाजों को सिर्फ देखा, उनसे लड़ा नहीं, भागा नहीं। उसे समझ आया, यह आवाजें उसका सत्य नहीं थी, ये बस वह थी जो समाज ने, भय ने और अतीत की परछाइयों ने बोली थी। मौन की दूसरी सीढ़ी, छोड़ देना। राजवंत ने एक रात देखा, उसके भीतर एक छोटा बच्चा बैठा है जो डर के मारे दीवार की ओट में सिमटा है। वो बच्चा कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ कोई उसे देखे और स्वीकार कर ले। राजवंत ने अपनी हथेलियां जोड़ी और भीतर कहा, मैं तुझे छोड़ता नहीं, तुझे अपनाता हूँ। उस रात राजवंत के भीतर एक जोर से कुछ टूटा, जैसे वर्षों से बंधा हुआ कोई पत्थर अचानक पानी में गिर गया हो। मौन की तीसरी सीढ़ी, शून्यता। अब मौन सिर्फ मौन नहीं था, वह एक जीवित उपस्थिति था। वह मौन जिसे बुद्ध शून्यता कहते थे, जहाँ ना कुछ है, ना कुछ चाहिए। राजवंत ने ना कोई सवाल पूछा, ना उत्तर की प्रतीक्षा की, वह बस बैठा रहा। दिन बीतते गए, कभी हवा में धूल उड़ती, कभी कोई हिरन पास से निकलता, कभी बरगद के पत्ते उसके कंधों पर गिरते, पर वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। शून्यता का स्पर्श। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, तो उसे लगा जैसे सूरज ने नहीं, भीतर किसी ने उसे छुआ हो। वह कांप उठा, पर यह भय नहीं था, ये था छोड़ देने का आनंद। उसे अब लगने लगा था जैसे वह खुद को धीरे धीरे खो रहा है, और यही खोना शायद खुद को पाने का रास्ता था। अब वह वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं था,
हर पत्ता, हर धड़कन, हर सांस एक मंत्र बन चुका था। राजवंत अब एक सन्यासी नहीं, एक खोजी नहीं, बल्कि एक प्रवाहित रूह बन चुका था। शब्द पीछे छूट गए थे, अब बस मौन था, और उसमें एक गूंज थी जो कहती थी, अभी और गहराई है राजवंत, चलो भीतर और उतरते हैं। मौन की गहराइयों में उतरते हुए राजवंत को लगा जैसे वह हर दिन किसी अदृश्य तल में डूबता जा रहा है, जहाँ न समय था न दिशा, बस एक विलीन होती चेतना। लेकिन मौन की यात्रा केवल शांति नहीं लाती, वह विनाश भी लाती है, अहंकार का, पहचान का और मन के बने नक्शों का। एक रात ध्यान में बैठते ही राजवंत के भीतर एक असहनीय हलचल शुरू हुई। उसने आंखें खोली, पर सामने कुछ नहीं था। आंखें बंद की तो भीतर जैसे एक तूफान चल रहा था। क्या तू सोचता है कि तू मुक्त हो चुका है? क्या तू खुद को कोई योगी समझने लगा है? ये सब तो दिखावा है, तू भागा है जीवन से। ये आवाजें उसके भीतर से ही उठ रही थी, पर उनमें जहर था। राजवंत ने खुद को रोका नहीं, वह उन आवाजों के साथ बैठ गया। चुपचाप धीरे धीरे एक ऐसी छवि उभरी जो शायद वर्षों से दबी थी। अपने पिता की वह आंखें जो कहती थी, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। अपनी प्रेमिका का वह मौन जो उसकी संवेदनशीलता को कमजोरी मानता था। अपने अंदर के उस लड़के की चीख जो कभी गोद में सिर रख कर रो नहीं पाया। ये सब उसके भीतर एक एक कर जैसे फफोले की तरह फूटने लगे। वह कांप रहा था, उसकी सांसें अनियमित थीं, शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने एक कदम नहीं हटाया। और तभी एक पल ऐसा आया जहां भीतर से कुछ टूटने की आवाज आई, जैसे मन का वह महल जिसे उसने सालों से बनाया था एक ही झटके में ढह गया। न कोई मैं, न कोई मेरा, न बचा राजवंत, केवल एक मौन रह गया जो भरा हुआ था प्रकाश से। उस रात कुछ अलग हुआ। राजवंत की चेतना अपने केंद्र की तरफ मुड़ गई थी। उसने कोई प्रकाश नहीं देखा, ना ही कोई दिव्य दर्शन हुआ, पर वह कुछ बन गया था जो कभी वो था ही नहीं। वह अब केवल एक साक्षी था जो देख रहा था। शरीर चलता है, सांस आती है, विचार आते जाते हैं, पर जो देख रहा है वह अछूता है, मौन है, अमर है। सुबह जब राजवंत उठकर पहाड़ी की ओर चला तो पहली बार उसने प्रकृति को देखा नहीं, जिया। पेड़ों की हरी पत्तियां अब बस हरियाली नहीं थी, वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। हवा अब चलती नहीं थी, वह उसे छूती थी। धरती अब जमीन नहीं थी, वह माँ थी। उसे याद आया, एक बार एक भिक्षु ने कहा था, जब मन गिरता है तब आत्मा खड़ी होती है। अब उसे समझ आ रहा था, अब उसका गिरना असल में उठना था। बरगद के नीचे बैठा राजवंत अब वही नहीं रहा था जो पहले आया था। वह मौन में नहीं बैठा था, मौन बन गया था, शब्दों से परे, भावनाओं से परे। अब केवल प्रकाश की उपस्थिति थी। शून्यता अब डरावनी नहीं थी, वह अब घर बन चुकी थी। राजवंत अब पहले जैसा नहीं रहा जो कभी प्रश्नों से भरा था, अब मौन से सराबोर हो चुका था। जिसने जीवन भर कुछ बनने की चेष्टा की, अब वही शून्य को अपना सर्वस्व मान बैठा था। वह लौटा नहीं था दुनिया से, बल्कि स्वयं में लौट आया था। हर सुबह वह बरगद के नीचे बैठता, पर अब बैठने का कोई कारण नहीं था। वह वहां इसलिए नहीं बैठता था क्योंकि उसे कुछ पाना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अब कुछ खोना नहीं था। उसका मन अब ध्वनि में नहीं, बल्कि ध्वनि के बीच मौन में ठहरा था। एक सुबह वह ध्यानस्थ बैठा था तो उसे भीतर एक गहरी सुगंध का अनुभव हुआ। ना कोई फूल था, ना कोई इत्र, फिर भी जैसे किसी ने भीतर से सौम्यता की लहर चला दी हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार खुद को छुआ हो। उसने अपनी हथेलियां जोड़ ली, ना किसी देवी के सामने, ना किसी सिद्धांत के लिए, बल्कि उस मौन की पूजा में जो अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। एक दिन राजवंत उठा और बरगद को देख मुस्काया। वर्षों पहले वह यहाँ आया था, एक टूटी आत्मा, एक थका हुआ मन, एक पहचान की तलाश में भटका रही। अब वह जा रहा था, खाली लेकिन पूर्ण, मौन लेकिन जीवंत, कोई नहीं लेकिन सब कुछ। वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा, वही गलियां, वही लोग, वही मिट्टी, पर अब कुछ बदला हुआ था। नहीं, बाहर कुछ नहीं बदला था, पर देखने वाला बदल गया था। जहाँ पहले वह आलोचना खोजता था, अब वही करुणा बन गया था। जहाँ पहले वह समझा नहीं जाता था, अब वहाँ उसकी मौन उपस्थिति लोगों के भीतर शांति भर देती थी। राजवंत अब कुछ बोलता नहीं था, पर उसके मौन में लोगों को उत्तर मिलने लगे थे। एक बूढ़ी औरत जो वर्षों से रोती थी, उसके पास बैठकर मुस्कुरा उठी। एक युवक जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसकी आंखों में झांककर जीने की वजह पा गया। राजवंत अब गुरु नहीं था, वह दर्पण बन गया था जिसमें हर कोई खुद को साफ देख सकता था। एक दिन एक बालक उसके पास आया और पूछा, राजवंत, तुम्हें भगवान कब मिले? राजवंत मुस्कुराया और बोला, जब मैंने तलाश करना छोड़ दिया, तब भगवान खुद चलकर मेरे भीतर आ बैठे। राजवंत अब घर में रहता था, पर उसका घर अब दीवारों से नहीं,
आकाश से बना था। उसकी दिनचर्या साधारण थी, जलाना, पीना, चलना, बैठना, पर हर क्रिया में ध्यान की शुद्धता थी। लोग उसे अब बाबा राजवंत कहने लगे थे, पर वह कहता, मुझे नामों से मत बुलाओ, मैं तो बस मौन की परछाई हूँ। राजवंत अब कहीं भी हो, चाहे खेतों में, पगडंडी पर या पहाड़ की चोटी पर, वह जहाँ बैठता वहाँ शांति बिखर जाती। उसके मौन में अब बुद्ध की सुगंध आने लगी थी। वह स्वयं कोई धर्मगुरु नहीं बना, ना किसी को शिष्य कहा, फिर भी जो उसे सुन लेता, देख लेता या सिर्फ पास बैठ लेता, उसका हृदय हल्का हो जाता। राजवंत अब लौट चुका था, पर वह जहाँ गया था वहाँ से कभी लौटना नहीं होता। उसने खुद को खोया नहीं, बल्कि पहली बार पाया। मौन, शून्यता और बोध, ये तीन ही उसके जीवन के आधार बन गए। अब वह चलता नहीं था, बल्कि मौन बहता था उसके साथ।